ग्रुप में डाल दिए गए जगन्नाथ अष्टकम, तो जो ग्रुप में है वो खोल के पढ़ सकते हैं। कदाचित् काले विना संगीतकरमो मुदाभिनारी वदना कमलास्वाद मधुमा रमा शम्भुब्रह्मामरपति गणेश चित्तपनो जगन्नाथ नयन पतगामी ऊंचे सफेद शिरसि सिखितं कटितटे पूर्णं नेत्रान्ते सहज त्रिकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी महामोदि स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकल सुरसेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलदशेरिरुचिरो रमावरी रामा सुहृद मलपङ्केरुवमुखा सुरेन्द्र राज्ये सुदिगणशिखं गीतचरितो जगन्नाथ गच्छन्पतिविदितभूदेव पटले दीपारुभावं पतिकमुपाङ्गन् असदया दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु दया जगन्नाथ स्वामी भगवानी भवतु मे परम ब्रह्मा पीरा कुवलक दलसो फूल नयनो निवासिनी लाजो निहित चरणोरनंत शिरसी विरसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे
राज्यं न जगन्नकर्माणि कैर्विभवम् नयाचेयं रम्या सत्सदं जनकाम्यां वरदतु सदा काले काले प्रमथं पतिनादितचरितो जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु मे हरं त्वं संसारं भूतरमसारं सुरपते हरं त्वं पापानां वीतिनं परामयादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् पर्यतशुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री जगन्नाथाष्टकं की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मंगलम चरण बोलेंगे सब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्वं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्ष्णं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रते देवी प्रते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो मेरे पीछे पहले जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। मेरे मेरे पीछे सब बोलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा। तो ये सभी को ही मालूम है, अभी 27 जून को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है और 5 जुलाई को हमारे कुरुक्षेत्र में भी रथ यात्रा है, जहाँ से एक्चुअल में कुरुक्षेत्र से ही जगन्नाथ का रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। और 9 जुलाई अम्बाला सिटी 9 जुलाई में अम्बाला सिटी में भी जगन्नाथ का रथ यात्रा है। तो हम इसमें आज के जो हम क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों महत्व है, कि ये जगन्नाथ यात्रा क्यों मनाते हैं ना, इसका महत्व क्या है और प्रभुपाद जी से जगन्नाथ जी का संबंध क्या है। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ बंगाल में और जगन्नाथपुरी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उनका कितना गहराई से इनका संबंध था जगन्नाथ जी से, वो आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप लोगों से सबको मालूम है, अभी 3 दिन पहले स्नान पूर्णिमा गया है ना, स्नान पूर्णिमा। तो उस दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी का स्नान होता है। तो उसके बाद स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी का 15 दिन जो है वो मंदिर बंद रहता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन आता है। कई जगह बोलते हैं कि भगवान स्नान यात्रा पे बाहर नहाते हैं सबके सामने तो वो बीमार हो जाते हैं, तो 15 दिन उनका इलाज चलता है, उनको दवाई वगैरह खिलाई जाती है। ये जगन्नाथपुरी में भी आप जाएंगे तो दवाई वगैरह खिलाई जाती है, काढ़ा बनाया जाता है ना। एक जगह चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब ये जगन्नाथ जी जो 15 दिन के लिए मंदिर में बंद रहते हैं, वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं कि मेरे को थोड़ा परमिशन दो, मैं थोड़ा वृंदावन घूम के आऊँ। रथ यात्रा का आरंभ कहाँ से हुआ, कुरुक्षेत्र से, और लेके आ गए थे भगवान को वृंदावन। कौन लेके गया था, सारे ब्रज गोपाल गोपिया जितने भी ब्रजवासी थे सब उनको अपने मन के रथ में बिठा के वृंदावन ले गए। तो ऐसी जगन्नाथ जी 15 दिन तक ना, अब कहीं जाना है तो पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा। ये भगवान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल संदर्भ, भगवान भी है, कहीं जाना है तो पत्नी से परमिशन, तो उनको मनाते हैं, थोड़ा मसाले मिर्च मसाले लगाते हैं, अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं कि मैं थोड़े बस मैं यूँ जाऊंगा और यूँ आ जाऊंगा। तो लास्ट में जब रथ यात्रा से एक दिन पहले लक्ष्मी जी एग्री हो जाते, ठीक है जाना और एक दिन में वापसी आना। लेकिन होता क्या है जाते हैं और हफ्ता वहीं पे रुकते हैं,
और लक्ष्मी जी जाते हैं, उनसे लड़ाई करती है, फिर दोबारा वापसी आते हैं। ये सारा प्रोसीजर ये रथ यात्रा के बाद का है। लेकिन अब आज हम जो चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ भगवान ये रथ पे क्यों आरूढ़ होते हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने अपने लेक्चर में सुना, तो भगवान जगन्नाथ का नाम क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, पूरे संसार पूरे जगत के नाथ है ना। आपने देखा होगा भगवान की कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, और आंखों के ऊपर क्या है? पलके है। नहीं है, तो किसी ने नोटिस किया जगन्नाथ जी की आंखों के ऊपर पलके है? नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये एक ऐसा भगवान का रूप है जिसमें भगवान की पलके नहीं है। वो इसलिए वो सिर्फ आंखों से अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान का कृपालु देखिए, हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। तो अभी मैं लेक्चर में सुन रहा था, वो इतना अच्छा सुंदर बात बता रहे थे कि आजकल के कलयुग के ना लोग बहुत आलसी है। आलसी क्या है? आपने देखा कुत्ते घुमाने के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन उनको बोले ना कि मंदिर में जाके थोड़ा प्रणाम करके आ जाओ, तो उनके पास समय नहीं है। इतने आलसी हो गए लोग। पहले के जमाने में क्या होता था कि जिसको प्यास लगती थी तो वो कुएं के पास जाता था, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग वहीं पे बैठे कुआं प्यासे के पास आ रहा है। ऐसे ही हम जगन्नाथ भगवान का देखते हैं। भगवान क्या है? हम सब हम जितने भी मंदिर है इस्कॉन के, वो सारे सब क्या है? हॉस्पिटल है, और हम सब बीमार है। बीमार कैसे है? सबसे पहला हम क्या है? हम तो इस भौतिक संसार में गिर गए हैं, और गिर के क्या है? हम इस भव सागर में भव रोग हो गया है। भव रोग मतलब सबको, कोई है ऐसा व्यक्ति जो मन से दुखी ना हो, जो बुद्धि से दुखी ना हो? कोई है यहाँ पे जो क्या है मैं पूरी तरह खुश हूँ, मैं वो किसी चीज का कुछ नहीं है? कोई है? अच्छा, सभी परेशान है। चलिए अच्छी है, फिर तो हम इसी लाइन में हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे सभी परेशान हैं, कुछ मन से है, कुछ तन से है, कुछ कहीं ना कहीं बीमार है। हम सतयुग में क्या देखते थे? सतयुग में जो लड़ाई होती थी वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में होती थी। जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा के समुद्र में छुपा दिया, तो भगवान वराहदेव ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष से लड़ाई हुई, अलग अलग लोगों में लड़ाई हुई। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कैसे लड़ाई होती थी? अलग अलग कंट्री में। जैसे भगवान रामचंद्र भारत में, वो लड़ाई किधर करने जा रहे हैं? लंका में, अलग अलग कंट्री में। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में लड़ाई कैसे होगी? एक ही घर में। कौन लड़ रहे हैं आपस में? भाई भाई लड़ रहे हैं। कौरव पांडव ये सब भाई है, एक ही वंश के, वो लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? हम सबका मन पसीदा कौन सा आया? कलयुग। कलयुग में कौन लड़ाई कर रहा है? हमारे अंदर ही लड़ाई चल रही है। मन बोलता है ये करो, बुद्धि बोलता है ये करो, और हम कंफ्यूज, हमें समझ नहीं आता कि क्या क्या करना है। तो इसलिए हम सब भव रोग से परेशान हैं। तो जब कोई परेशान बीमार होता है तो क्या करता क्या है? उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं। लेकिन जब कोई ज्यादा बीमार होता है तो क्या करते हैं? अगर कोई उठ ही नहीं पा रहा, उससे हिल नहीं पा रहा, तो क्या करते हैं? डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं, है ना, इलाज करने के लिए। तो ऐसी है, हम लोगों का जो रोग है ना, वो बहुत भयंकर रोग है, बहुत भयंकर रोग में है। तो भगवान जगन्नाथ क्या है? हम लोग आलसी भी हो गए, मंदिर में नहीं जा सकते, इसलिए भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा है कि वो अपने रथ यात्रा में हम लोगों को इलाज करने के लिए अपने मंदिर से, नीलाचल सिंहासन से निकल के आ रहे हैं, हमें इलाज करने के लिए, हमें अपनी कृपा करने के लिए। जगन्नाथ भगवान से बड़ा कृपालु कोई नहीं है इस संसार में। आप देखेंगे 4 धाम है, 4 धामों में जगन्नाथ जी का एक धाम जगन्नाथपुरी भी है, और वहां पे कृपा सिर्फ एक चीज से मिलती है। आप सोचिए जरा, मैं जब सुन रहा था ना, मैं विचार कर रहा था कि सिर्फ प्रसाद खाने से आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अरे बाप रे! अब देखिए क्या भगवान जगन्नाथ का विशेष कृपा है कि सिर्फ जगन्नाथ भगवान का, लोग बोलेंगे यार मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, भूख तो सबको लगती है, तुम बस भाई ये खाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खा के तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये जगन्नाथ भगवान का विशेष लीला है, विशेष गुण है ना। तो हम देखते कैसे हैं
भगवान जगन्नाथ का क्या नाम है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ का असली में जो नाम सार्थक किया किसने किया? शिला प्रभुपाद की जय। तो हम देखते क्या थे शिला प्रभुपाद जी का अमेरिका जाने से पहले कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता था वो सिर्फ जगन्नाथपुरी में होता था। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता था और कहीं नहीं होता था। तो जब शिला प्रभुपाद जी कहा इससे पहले शिला प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार जगन्नाथपुरी के पास में ही एक मंदिर है, वहां से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो अलारनाथ मंदिर आता है। अलारनाथ, वहाँ पे क्या लीला हुआ था? जब मंदिर बंद रहता है, जब चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो उस टाइम मंदिर बंद था। तो उनको इतना विरह हुआ कि मेरे को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो, तो आकाशवाणी हुई कि आप अलारनाथ में जाके दर्शन कीजिए, मेरे और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो जो अलारनाथ भगवान है, तो वहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, भाव में इतने होते हैं, वो जैसे ही अलारनाथ जी के दर्शन करते हैं तो जो नीचे का पत्थर होता है वो पिघल जाता है। अभी भी आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे, वो पत्थर अभी भी पिघला हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख का निशान है, घुटनों का है, बाजू का है, ऐसे ऐसे निशान अभी भी पिघला हुआ है। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक घोषणा करते हैं कि जो जगन्नाथ, मैंने एक सपने में देखा है कि जो जगन्नाथ भगवान है ना, जहाज में बैठ के विदेश जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि मैंने एक सपने में देखा है और ऐसा होगा कि जगन्नाथ भगवान जहाज में बैठ के, प्लेन में बैठ के विदेश जा रहे हैं। और ये उनकी भविष्यवाणी सार्थक किसने करी? शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये घोषणा सबसे पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर कर चुके थे। तो ऐसे ही लोग क्या बोलते थे, अभी भी उसमें हम देखते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में विदेशों, अंग्रेजों को और मुसलमान लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो भगवान ऐसी, जब शिला प्रभुपाद जी आए यहाँ पे तो उनके शिष्यों को अंदर नहीं जाने दिया। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुमने जगन्नाथ के नाथ को सिर्फ उड़िया नाथ बना के रखा है, उड़िया नाथ, पंडा नाथ बना के रखा है, मतलब कि अपने तक ही सीमित रखा है। लेकिन इनका नाम क्या है असली में? जगन्नाथ। ये उड़िया नाथ नहीं है कि जगत के नाथ है तो इनका हमने जगत में, तो कहते मैं जगन्नाथ जी को बाहर लेके आऊंगा। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी का जो संबंध है ना, वो बचपन से जगन्नाथ जी के साथ रहा। तो हम क्या देखते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी और हम देखते हैं कि ये हम लोग ना इस रथ यात्रा के फेस्टिवल को बहुत लाइटली लेते हैं कि जाना है, नाचना है और आ जाना है, खाना है, आ जाना है। लेकिन हम देखेंगे हमारे आचार्य घरों में ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ना, हर किसी ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, बहुत सीरियसली लिया है। यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होते थे, इसका 2 महीने से प्लानिंग चलता था कि कैसे जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा करना है। खुद चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कीर्तन करने के लिए 60 टोलियां बनाते थे, 7 कीर्तन मंडली, 3 जगन्नाथ रथ के आगे, 2 जगन्नाथ रथ के दाएं बाएं साइड में और 2 जगन्नाथ जी के पीछे, 7 कीर्तन मंडली। देखिए कितना वो होता था, रश होता था। रश तो अभी भी होता है। पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठी होती है वो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत सीरियसली लेते थे और हमारे प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सीरियसली लिया। तो ब्रिटिश लोग ना एक बार सोचते, ब्रिटिश लोग विचार करते, उस टाइम तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, है ना, ब्रिटिश के समय सोशल मीडिया का जमाना था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो ये लोग सोचते कि बिना सोशल मीडिया के, बिना इंटरनेट के इनको कैसे पता लग जाता है कि यार इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी संस्कृति में कुछ प्रभाव है, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने हमारी संस्कृति का बहुत नुकसान किया है। वो बिहार में कौन सी जगह है जहाँ पे आग लगा दी गई थी? जगह है ना बिहार में, कौन सी यूनिवर्सिटी है? नालंदा। नालंदा, तो आग लगा दी गई थी, उसमें हमारे इतने पुराने पुराने इतिहास थे। तो उन्होंने हमारे संस्कृति को नष्ट करना चाहा, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्होंने हमारी संस्कृति नष्ट करी। प्रभुपाद जी ने यहाँ से जगन्नाथ जी को लेके उनके देश में रथ यात्रा निकाल दी। ये प्रभुपाद जी ने ये विशेष कृपा किया, जगत के नाथ को पूरी जगत में फैला दिया। तो हम प्रभुपाद जी का कैसे इनके साथ संबंध देखते हैं कि जब पहले उनके गुरु के उसमें आते हैं शिला प्रभुपाद जी के, जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ। आप जब जगन्नाथपुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएंगे तो बीच में ही लेफ्ट साइड में गोड़े मठ आता है, वो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का घर है। तो
भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कृष्ण भावनामृत का पूरे संसार में प्रचार करे। तो उन्होंने विमला देवी का प्रार्थना किया, है ना, उनसे कृष्ण भावनामृत पुत्र की प्रार्थना की। तो उनके पास ऐसी विमला प्रसाद, भक्तिदान ठाकुर का पहले नाम था विमला प्रसाद, तो उनका जन्म हुआ। अब पता कैसे लगे कि यही वो व्यक्ति है जो प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे फैलाएंगे। तो होता क्या है, रथ यात्रा का समय होता है, तो रथ यात्रा जब निकलती है तो रोड वही है गुंडीचा मंदिर जाने का। तो आके रथ यात्रा, रथ अपने आप जगन्नाथ जी का रथ भक्तिदान ठाकुर के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो रथ वहां से हिलता ही नहीं। 2 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, हाथी बुलाए जाते हैं, घोड़े बुलाए, हिलते ही नहीं। तो सब लोग परेशान कि भाई हो क्या गया, हिल क्यों नहीं रहा है। तो फिर क्या करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर और उनके वाइफ, वो अपने विमला प्रसाद जी को छोटे से को लेके आते हैं और जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं। तो जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने विमला प्रसाद जी भक्तिदान ठाकुर को रखते हैं, तो जगन्नाथ जी का जो हाथ का जो माला होता है, कितने बड़े बड़े जगन्नाथ जी है ना, तो उनका हाथ का माला था वो पूरे उतर के विमला प्रसाद जी के पूरे शरीर में आ जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को पता लगता है कि यही जो व्यक्ति है जो इसका चैतन्य महाप्रभु की वाणी का आगे प्रचार करेंगे। तो ऐसे ही हम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। जब शिला प्रभुपाद जी 5 साल के थे तो वो अपने पिताजी के साथ जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक रथ है। आजकल के बच्चे जिद क्या करते हैं, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए ना। बच्चे लोग क्या जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने क्या जिद किया, मेरे को वो रथ चाहिए, मेरे को ये रथ चाहिए, मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना है। तो उनके पिताजी ने क्या किया, एक रथ लिया, उसका रथ का रिपेयरिंग वगैरह किया और 5 साल की उम्र में शिला प्रभुपाद जी ने सबसे पहला रथ यात्रा निकाला, 5 साल की उम्र में। और ये इतना अच्छा फेस्टिवल बन गया, जब वो रथ यात्रा निकाल रहे थे शिला प्रभुपाद जी, तो आस पड़ोस के लोग ना आके बना के घर में से भोग कि आप लगाइए, भोग लगाइए, भोग लगाइए, उनके पिताजी को देते। तो जब ये रथ यात्रा निकल रहा था तो पड़ोस की महिलाएं पूछते, शिला प्रभुपाद जी से मजाक करते, 5 साल के बच्चे उनसे मजाक करते बोलते कि अबे अबे बाबू, अबे जी ये रथ कहाँ तक जाएगा। कहते ये जो रथ है ना लंदन अमेरिका तक जाएगा। 5 साल में शिला प्रभुपाद जी ने वो पड़ोसन को बोल दिया कि जो ये रथ है ये बंगाल तक नहीं रुकेगा, ये जो रथ है ये लंदन अमेरिका जाएगा। और हमने क्या देखा, शिला प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में रखा। आज इंडिया में ऐसा कोई सा देश नहीं है, कोई सी कंट्री नहीं है, कोई सा जिला नहीं है जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं होता है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री एरिया है, पाकिस्तान में पिछले 5-7 सालों से हर साल रथ यात्रा हो रहा है। ये किसका कृपा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का, शिला प्रभुपाद जी का। ऐसे ही उनको जगत गुरु नहीं बोला गया है, इन्होंने जगत गुरु कैसे काम करके दिखाया है। शिला प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में जगन्नाथ जी का नाम सार्थक किया है। तो और हम क्या देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के जीवन में, एक तो इन्होंने रथ यात्रा निकाला, दूसरा हम क्या देखते हैं, जब 1965 में शिला प्रभुपाद जी जलदूत से विदेश गए, न्यूयॉर्क गए, तो वहां पर उन्होंने प्रचार शुरू किया। गार्डन में बैठ के एक डपली लेके कीर्तन किया, एक छोटा सा सेंटर लिया, उस सेंटर का नाम था मैचलेस गिफ्ट। बहुत संघर्ष किया। तो थोड़े समय में उनसे भक्त आने लगे, उनसे जुड़ने लगे। तो एक माता जी है, उनका नाम अभी भी है, वो है मालती माता जी। क्या नाम है उनका, नाम जरूर याद रखे कीजिए सभी लोग, मालती माता जी। वो अभी भी है, शिला प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, वो अभी भी है। अब जैसे हम किसी भी साधु को मिलते हैं, किसी भी, तो हमारी इच्छा होती है ना कि उनको कुछ दे, लेकिन साधु को हम दे क्या सकते हैं, वो तो वैसे ही सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं। उनके लिए सबसे अच्छी उपहार क्या है, उनको उनके लिए समय निकालना, उनके प्रवचन आना। लेकिन फिर भी उन माता जी का इच्छा होता है कि मेरे को कुछ ना कुछ स्वामी जी को देना है। तो वो क्या करते हैं, विदेश में वहीं पे न्यूयॉर्क में एक इंडियन स्टोर होता है, वहां पे जाते हैं। तो वहां से वो एक चीज खरीद के पैक करके शिला प्रभुपाद जी को ला के देते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ये मेरी छोटी सी भेंट है, आप इसको स्वीकार कीजिए। बहुत विनम्रता से बोलते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी भी आश्चर्यचकित होते हैं कि मैं विदेश में आया और ये मेरे को ये गिफ्ट ला के देते। तो शिला प्रभुपाद जी जब खोलते हैं तो शिला प्रभुपाद जी की आंखें सब बड़ी बड़ी हो जाती है, इतने छोटे से। तो शिला प्रभुपाद जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि वो जो गिफ्ट होता है उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है।
तो जैसे ही शिला प्रभुपाद जी उनको देखते हैं, उनको सिंहासन पे रखते हैं और उनको तुरंत प्रणाम करते हैं। मालती माता जी अपने सर पे हाथ खुजारी, ये स्वामी जी को हो क्या गया है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनके साथ 2 और होंगे। कहते स्वामी जी मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते तुम्हें पता नहीं है कौन है, ये जगतनाथ है, ये पूरे संसार के पूरे जगत के नाथ है। अब जाओ उस स्टोर में जाओ और ये 2 इनके साथ, एक लाल और एक पीले होंगे, एक सफेद और एक पीले होंगे, उनको लेके आओ। तो ऐसी मालती माता जी जाती है और बलदेव जी और सुभद्रा जी लेके आते हैं। तो हम इससे क्या विचार कर सकते हैं कि जगन्नाथ जी ने शिला प्रभुपाद जी का भी पीछा नहीं छोड़ा। शिला प्रभुपाद जी के जाने से पहले जगन्नाथ जी पहुंच गए वहां पे उनकी व्यवस्था करने के लिए। तो ये हम एक क्या कर सकते, संबंध बिठा सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का हमारे जो जगन्नाथ जी का उनसे कितना गहरा संबंध था। तो जगन्नाथ जी वहां पे आ जाते हैं। तो होता क्या है, सैन फ्रांसिस्को में शिला प्रभुपाद जी जाते हैं। तो वही जो छोटा मूर्ति है वो अपने श्याम सुंदर प्रभु जी को दिखाते हैं कि आप ये मूर्ति बना सकते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं कि ठीक है, मैं शिला प्रभुपाद जी मैं कोशिश करूंगा। तो मूर्ति बनाते हैं, जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ ये अच्छे डेटिस है। लेकिन अब उनको विदेशियों को तो पता नहीं कि क्या कैसा इनका पूजा होगा। तो शिला प्रभुपाद जी कुछ काम के लिए जा रहे थे, कुछ रेस्ट करने के लिए गए होते। तो वो लोग तो क्या करते हैं, सर्दी होता है वहां पे, तो वो जगन्नाथ जी को उठा के समुद्र के किनारे सन बाथिंग कराने के लिए ले जाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी दिखाने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं, उनको ले जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी आके देखते हैं होटल में जगन्नाथ जी नहीं है। तो पूछते हैं भाई कहाँ है। कहते शिला प्रभुपाद जी ठंड ज्यादा हो रही थी तो हम सोच रहे थे हम जरा सूरज की रोशनी लेने जाए, इसलिए जगन्नाथ जी को भी ले गए। और वहां पे शिला प्रभुपाद जी आके देखते हैं जगन्नाथ जी ऐसी उनको भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह ऐसे लेटा रखा है रेत पे और बिना कपड़ों के उनके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी अब उनको थोड़ा लगता है कि लेकिन पाश्चात्य के लोग हैं, उनको क्या सिखाया। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई इनको निकालने के लिए ना एक विशेष दिन होता है, एक विशेष उत्सव होता है, तो इनको ऐसे नहीं लेके आया जाता बाहर। तो शिला प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि बोलते हैं इसका एक उत्सव होता है जिसका नाम है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा बनाने के लिए किनको बुलाते हैं, रथ बनाने के लिए जयानंद प्रभु को। तो सबसे पहला जो शिला प्रभुपाद जी ने 5 साल के बाद जो रथ यात्रा कहाँ पे निकाला, आप सोचिए। जो लोग विदेशी लोगों को अंदर नहीं आने देते थे, शिला प्रभुपाद जी ने सबसे पहले रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकाला। तो जयानंद प्रभु जब रथ बना रहे थे तो हमारे जो गुरु महाराज है उनको भी सबसे पहला जो सेवा लगा, जयप्रदा का स्वामी महाराज को जो सबसे पहली जो सेवा मिली वो किसकी मिली, जगन्नाथ जी का रथ बनाने की। तो उन्होंने जयानंद प्रभु के साथ मिलकर रथ बनाया और बहुत भव्य फेस्टिवल निकाला, रथ यात्रा फेस्टिवल। तो सब लोग इतने खुश हुए। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, शिला प्रभुपाद जी ऐसे करके रथ के आगे नाच रहे हैं, वो तब का ही वीडियो है। बहुत हजारों लोग उस रथ यात्रा में आए, हजारों लोग। तो ये जगन्नाथ जी का एक विशेष कृपा है कि वो जो लोग बीमार है, अत्यधिक बीमार है, ग्रहग्रस्त है, सबसे पहली बात क्या है ना, हम लोगों को महसूस नहीं है कि हम बीमार है ना। कोई सब लोग गिरे हुए हैं, सब लोग पतित है, सब लोगों के अंदर कमी है, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पतित हूं, मेरे अंदर कमी है। तो सबसे पहला इलाज क्या है भाई, खुद को बीमार मानो। जब बीमार मानेंगे तभी तो डॉक्टर इलाज करने के लिए आएगा। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है, खुद को बीमार मानना है। जब बीमार मानेंगे, और इतना सुंदर अमोघ लीला प्रभु जी एक बात बोल रहे थे ना कि जिसका मन साथ नहीं देता, जिसका बुद्धि साथ नहीं दे रही, जब में मन नहीं लग रहा, या फिर जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम शुरू में भक्ति में आए थे तो हमारे अंदर बहुत उत्साह था लेकिन धीरे उत्साह कम हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को ना जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हैं, आप कृपया करके मेरी इस बीमारी को खत्म कर दीजिए। मेरी इस बीमारी को, सबको पता है किसके अंदर क्या कमी है, सबको पता है, लेकिन हम किसी को नहीं बोल सकते। और है भी जो हमारे बुरे गहरे हृदय, उनको बताना चाहिए, किसी के आगे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जगत के नाथ तो जगत के नाथ है, आप उनसे प्रार्थना करेंगे ना, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर भक्तों के अंदर दोष देखने की बहुत कमी है, मैं हमेशा अपनी नाक ऊपर रखता हूँ, किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं भक्तों से कभी उनको देख के खुश नहीं होता हूँ, ये कमी मेरे अंदर से निकालिए। भगवान तुरंत काम करेंगे, है ना। तो अभी रथ यात्रा आ रहा है,
27 जून को जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा है और 5 जुलाई को कुरुक्षेत्र में रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हे जगन्नाथ, हम सच में अयोग्य है, हम पतित है, हम सिर्फ आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मारे और आपकी अगर कृपा हो गई ना तो हम भक्तों से भी प्रेम से रहेंगे, सब कुछ अच्छे रहेगा। आप हम पे कृपा कीजिए, हम आप पे कृपा कीजिए। तो जगत के नाथ अभी आने वाले रथ पे, तो सब लोग तैयार रहिए और अपने आप को जगन्नाथ यात्रा के लिए प्रिपरेशन कीजिए और जगन्नाथ भगवान से कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई टिप्पणी?